दोस्तों गोवर्धन परिक्रमा हमने शुरू कर दी ई रिक्शा से। अभी सबसे पहले चल रहे हैं हम राधा कुंड। क्यों राधा कुंड चल रहे हैं? क्यों बाबू जी? पहले परिक्रमा स्टार्ट करेगा। अच्छा, पहले परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 4 या 5 में ही राधा कुंड आएगा लोग। उसके बाद में 4 या 5 मंदिर आएंगे, उसके दर्शन करवाते हुए हम पूरी परिक्रमा करवाएंगे। दोस्तों ये वाला बोर्ड है और यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है और इस साइड चलना पड़ता है। दोस्तों गोवर्धन परिक्रमा बहुत ही पवित्र परिक्रमा मानी जाती है और यहाँ पे परिक्रमा शुरू करने के पहले दंडवत प्रणाम किया जाता है। उसके बाद परिक्रमा शुरू करी जाती है। इसमें 2 परिक्रमाएं होती है। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की होती है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की होती है। बड़ी परिक्रमा गोवर्धन पर्वत क्षेत्र से होकर गुजरती है और छोटी परिक्रमा शहरी क्षेत्र से होके गुजरती है। तो यहाँ पे हमने दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे बने रहिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। तो अभी चलते हैं आगे और आगे का आपको बताते हैं। तो रामजी लाल बाबा हमारे साथ हैं और ये परिक्रमा करवाने वाले आज हमें पूरी, और बीच बीच में आते भी रहे, मंदिरों के दर्शन भी कराते रहेंगे। तो बने वीडियो पूरी देखना है आपको। ये 9 किलोमीटर की जो आप परिक्रमा अब चल रहे हैं ना, हाँ। अब ये राधा रानी के परिक्रमा में चल रहे हैं। छोटी परिक्रमा कहते हैं इसे। अच्छा। और जब वो पहाड़ की जो परिक्रमा आवेगी ना, पर्वत की, गिरिराज पर्वत की, तो वो 12 किलोमीटर की है। अच्छा। और 12 किलोमीटर बाद ही परिक्रमा में तरेठी में चलते हैं आप। अच्छा। हाँ, हम तरेठी को आप बताएंगे। हाँ। तो यहाँ से परिक्रमा तरेठी में जाते हैं। ठीक है। और इसमें तो या राधा रानी वाली परिक्रमा में तो जो परिक्रमा जो बन रहा है ना, हाँ। बन तो सारी में रहा है, पर इसमें तो ऐसे ही चलेगा। दोस्तों हमारी यात्रा का पहला पड़ाव आ गया है, कुसुम सरोवर। हम यहाँ रुकते हैं और आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कुसुम सरोवर राधा कृष्ण के युग का है और जैसा कि नाम से पता चलता है कि कुसुम सरोवर विभिन्न प्रकार के फूलों और कदम के पेड़ों से घिरा हुआ स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी जी यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ में फूल इकट्ठा करने के लिए आती थी। एक बार फूल इकट्ठा करते समय राधा रानी जी की पोशाक कांटों में फंस गई थी और श्री कृष्ण जी माली का भेष बनकर राधा रानी की मदद करने के लिए आए और उनकी फंसी हुई पोशाक को कांटों से बाहर निकाला था। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण इस प्राचीन स्थल पर अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलते थे और राधा रानी माला बनाने के लिए यहाँ पर फूल इकट्ठा करते थे। उसके बाद 1675 में कुसुम सरोवर प्राकृतिक स्थान था। इसके बाद विधिवत निर्माण इसका ओरछा के शासक बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह देव बुंदेला राजपूत ने करवाया था, जो कि आज आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आते तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर मवेशी, गाय, बैल बीच में आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा आप शुरू हो गई। गिरिराज जी के आसपास हम आ गए हैं और ये गोवर्धन महाराज का मंदिर है। ये हमारा दूसरा पड़ाव था, दूसरा मंदिर था हमारा दर्शन करने का। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसके लिए हम अंदर का फ़ोटो नहीं ले पाए। वहाँ से बाहर आने के बाद यहाँ पर गोवर्धन जी के, गिरिराज जी के बोल सकते दर्शन होते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन जी के। यहाँ पर बहुत सारे आपको पंडित मिलेंगे जो कि आपसे दक्षिणा के लिए बोलेंगे जगह जगह पे अलग अलग। तो आपको अपने स्वविवेक से काम लेना है। जितना आप चढ़ावा चढ़ा सकते उतना चढ़ाइए। यदि आपको नहीं चढ़ाना है तो आप सीधे दर्शन करके निकल जाइए। देखिए आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं गोवर्धन जी के। दोस्तों यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सैटरडे संडे, मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है और यहाँ पे रूम वगैरह, होटल, धर्मशाला, लॉज बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो अब फिर यहाँ से हम निकल गए थे। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें गर्मी होने की वजह से दिन में बंद कर दी जाती है और उसके बाद ये रात भर खुली रहती है, क्योंकि गर्मियों में अधिकतर ये जो परिक्रमा होती है ये रात में होती है। फिर हम पहुंच गए थे हमारे तीसरे पड़ाव मानसी गंगा पे, जो कि एक बहुत अच्छा मंदिर है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बार श्री नंद यशोदा जी और सभी ब्रजवासी गंगा स्नान का विचार बनाकर गंगा जी की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन पहुँचे तो वहाँ पे शाम होने लग गई थी और रात बिताने के लिए श्री नंद महाराज ने गोवर्धन में एक मनोरम स्थान सुनिश्चित किया।
यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मन में विचार आया कि ब्रज धाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी गण इस महान महिमा से अभिज्ञ है, क्योंकि उस समय ब्रज का इतना महत्व नहीं था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि मुझे ही इसका कोई समाधान निकालना होगा। श्री कृष्ण जी के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। प्रातःकाल समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की तलहटी में गंगा जी को देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। इसी को आश्चर्यचकित देखकर श्री कृष्ण जी बोले कि इस पावन ब्रज भूमि की सेवा हेतु तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इस कारण माता गंगा आपके सम्मुख अभिर्भूत हुई है, अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा के जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। जब से यह मानसी गंगा के नाम से यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, इसके बाद हम दान घाटी मंदिर के दर्शन किए थे, क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। दोस्तों, ये गेट से राजस्थान शुरू हो जाता है, जो कुछ समय बाद वापस घूम के उत्तर प्रदेश की सीमा में हम आ जाएंगे। हाँ, तो अभी हम चल रहे हैं राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं। कुल 36 मंदिर है इस परिक्रमा में। तो चलिए अब चलते हैं हम पुंछरी का लोठा, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के श्री लोठा जी नाम के एक मित्र थे। श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाते समय लोठा जी को अपने साथ चलने का अनुरोध किया। इस पर श्री लोठा जी ने बोला कि हे प्रिय मित्र, मुझे ब्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे ब्रज त्यागने का मुझे अत्यंत दुख भी है। इसीलिए तुम्हारे पुनः ब्रज आगमन होने तक मैं अन्न जल छोड़कर प्राणों का त्याग यहीं कर दूंगा। जब तू यहाँ पर लौट कर आएगा तब मेरा नाम लोठा सार्थक होगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने कहा कि सखा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम बिना अन्न जल के स्वस्थ और जीवित रहोगे। तभी से श्री लोठा जी पुंछरी में बिना खाना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण जी अवश्य यहाँ लौटकर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं वचन दे गए हैं। इसलिए इस स्थान पर श्री लोठा जी का मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास में श्री गौर गोविंद दास बाबा का प्रवचन कीर्तन हाल भी है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा विराम दिया था, और ये जो आप भोजनालय देख रहे हैं, यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी थी। इसके बाद हम फिर आगे बढ़े थे। आ गया, ये गेट है राजस्थान का। हाँ, वहाँ भी गेट था। हाँ, और ये भी राजस्थान की सीमा समाप्त। दोस्तों, राजस्थान की सीमा समाप्त हो गई है और हम वापस अपने प्रदेश में आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया पहले भी आपको कि इस पूरी परिक्रमा में 36 मंदिर पड़ते हैं और कुल परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, बड़ी परिक्रमा। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर केले और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमावासी बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं और दूसरे परिक्रमावासियों को। यहाँ की कुल परिक्रमा 21 किलोमीटर की, और इसको पूरा करने में, पैदल पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमने यह ई-रिक्शा से कर ली थी। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मंदिर बीच में आते हैं, और आप देख रहे हैं पैदल परिक्रमा करने वाले आपको दिख रहे होंगे। ये गर्मियों में कुछ लोगों ने चप्पल पहन के परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ लोग बगैर चप्पल के परिक्रमा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल आने का, तो बिल्कुल चले आइए और यहाँ के दर्शन करिए और यहाँ की महिमा जानिए। बहुत सारे यहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे। तो चलिए आगे के आप मंदिर में चलते हैं, उद्धव बिहारी जी के मंदिर में। इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा वीडियो अब होने ही वाला है। ये लास्ट स्टॉप है हमारा, और वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो उसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करना है। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप दर्शन कर रहे हैं उद्धव बिहारी जी मंदिर के और उद्धव कुंड के। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी उद्धव को भी ब्रज आकर गोपियों से कुछ ऐसा सुनने को मिला था। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आए थे। यहाँ पर कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपियों ने उद्धव को ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण जी के दर्शन करवा दिए थे। उद्धव गोपियों के समक्ष नतमस्तक हो गए थे और उद्धव
और गोपियों के बीच हुआ वार्तालाप जिस स्थान पर हुआ वह उद्धव क्यारी कहलाता है। नंदगांव में स्थित यह उद्धव क्यारी ही भ्रामर गीत का उद्गम स्थल है। दोस्तों, ब्रज छोड़कर श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने कंस का वध किया। फिर उन्होंने अपने माता पिता और राजा उग्रसेन को कारागार से मुक्त करवाया। मथुरा में उद्धव उनके सखा बने थे। एक बार श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के प्रेम के बारे में बताया था। उद्धव जी प्रेम के नहीं ज्ञान के पुजारी थे, इसलिए उद्धव जी को गोपियों के प्रेम की शक्ति पर भरोसा नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रज भेजा था। दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान के जानकार उद्धव जी ने गोपियों को ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का उपदेश दिया था। गोपियों ने यह उपदेश खारिज कर दिया था। वहाँ एक फूल पर मंडरा रहे भंवरे को लक्ष्य कर गोपियों ने उद्धव को प्रेम की भक्ति से अवगत कराया था। और दोस्तों, इस जगह के बारे में बताते हैं कि इसी स्थान पर उद्धव गोपी संवाद हुआ था। इस संवाद का वर्णन श्रीमद् भागवत में विस्तार से किया गया है। सूरदास जी ने भी अपने पदों में यह वर्णन बहुत जगह किया गया है। अब आप दर्शन कर रहे हैं उद्धव बिहारी जी मंदिर के। दोस्तों, ये सब देखने के बाद गोपियों की प्रेम मार्गीय भक्ति के आगे निर्गुण मत वाले उद्धव आखिर नतमस्तक हो गए। और उसके बाद में यह भी बात यहाँ पर प्रचलित है कि उद्धव जी यहाँ पर 4 महीने तक ब्रज में रहे थे। वे बसंत ऋतु में ब्रज में आए थे। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति तक वे यहाँ पर रहे थे और गोपियों को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। दोस्तों, गोपियों ने उद्धव जी को अपना गुरु मान लिया था। उद्धव को गोपियों ने श्री कृष्ण जी की सभी लीला स्थलियों के दर्शन करवाए थे। इस नज़रिए से देखा जाए तो उद्धव जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रज की यात्रा की थी। और आज पूरी दुनिया है, देश विदेश से लोग आके यहाँ की यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पे प्लेलिस्ट है जिस पे यह वीडियो जाएगी और इसके पहले वाली वीडियो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।